कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर राज धीरे धीरे परतों में खुलने वाला है। अब तक अनु अपनी ही उलझनों में घिरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा फोल्डर सामने आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। उस फोल्डर में था एक खास पार्टी का निमंत्रण, और उस निमंत्रण पर जो दो नाम लिखे थे वही इस कहानी की दिशा बदलने वाले थे, आर्यवर्धन और राजनंदिनी। इस नाम को पढ़ते ही अनु के मन में सवालों की आंधी चल पड़ती है। उसे महसूस होता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कोई ऐसी शख्सियत है जिसके पीछे छुपा सच बेहद गहरा है। अनु बिना देर किए तहकीकात में जुट जाती है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आर्यवर्धन और उसकी कंपनी की शुरुआत जिस वक्त हुई थी, उस दौर में राजनंदिनी की मौजूदगी बेहद अहम थी। अब सवाल ये है कि आखिर राजनंदिनी कौन है? क्या वो भी कभी अनु की तरह एक साधारण कर्मचारी थी, या फिर उसका रिश्ता आर्यवर्धन से कहीं ज्यादा निजी और गहरा है? इन सवालों ने अनु की बेचैनी और बढ़ा दी है, और वो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। उधर अनु की बढ़ती जिज्ञासा की भनक झेंडे तक भी पहुंच जाती है। झेंडे साफ शब्दों में आर्यवर्धन को आगाह करता है कि जिस डर से वो अब तक बचता आ रहा था, वही डर अब सच्चाई बनकर सामने आने वाला है। कहानी में ऐसा तूफानी बदलाव आ चुका है जो आर्यवर्धन को पूरी तरह हिला सकता है। आर्यवर्धन अब समझ चुका है कि अनु राजनंदिनी से जुड़े हर राज को उजागर करने के इरादे से आगे बढ़ रही है, और अगर ये राज सामने आ गए तो हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि अनु को भटकाया जाए, उसे गलत रास्तों पर उलझाया जाए। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। आने वाले एपिसोड में अनु हर छोटी से छोटी कड़ी जोड़ती जाएगी, और उसे पता चलेगा कि राजनंदिनी का रिश्ता एक आश्रम से भी जुड़ा हुआ है। ये खुलासा कहानी में एक नया भूचाल लेकर आएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आर्यवर्धन अनु से ये राज छुपाने में कामयाब होगा, या फिर राजनंदिनी का सच अनु के सामने आ ही जाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।